फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे और सब मस्त चल रहा होगा। सीटेट का पेपर आने वाला है, एग्ज़ाम है 20 दिन में, आप लोग सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई विश सही सब कुछ चलता रहे, ठीक है? आज से मैं आप लोगों के लिए ईवीएस का प्रीवियस ईयर लेकर आ गया हूँ। कुछ लोगों का कहना था सर ईवीएस करवा दीजिए, कुछ-कुछ डाउट होता है तो मैंने सोचा पूरा ही करवा देता हूँ, ठीक है? तो आज से मैं पहला क्लास ले रहा हूँ ईवीएस सीटेट प्रीवियस ईयर का, ठीक है? पर्यावरण अध्ययन का। तो आज मैं जो पेपर लिया हूँ, ये है पेपर 2012 का नवंबर का पेपर है, याद रखिएगा 2012 नवंबर पेपर 1 का है और ये बुकलेट नंबर मेरे पास जो है ये बुकलेट नंबर ई है। तो किसी के पास यदि पेपर होगा इन फ्यूचर या फिर अभी भी है, वो आप मिला लीजिएगा आंसर, ठीक है? एक बात मैं बोल देता हूँ, मैं आधा-आधा करवाऊँगा, 15-15 क्वेश्चन करवाऊँगा, छोटा-छोटा वीडियो करवा दूँगा, डेली डाल दूँगा, अब डेली डालूँगा। सोशल स्टडी का करवा ही रहा हूँ, उधर प्लेलिस्ट में डाल दिया, इधर भी मैं करवाता जाऊँगा, ठीक है? तो वो छोटा-छोटा वीडियो डालूँगा, कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम, मेरा सिस्टम बहुत पुराना है, मुझे नया लैपटॉप लेना इसलिए छोटा बनाऊँगा, साथ में साथ ईज़ी भी होगा, छोटे वीडियोज़ आप लोग भी देख पाएँगे, ठीक है? तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आईक्यू अटेन ईज़ी लर्निंग। तो चैनल पे यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन द ज़रूर दबाइएगा और साथ में साथ इसे शेयर ज़रूर करिए ताकि उन लोगों तक पहुँच सके, जो अभी ख़ास ज़रूरत जिन्हें महसूस हो रही है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें भी पढ़ना है, हमें भी प्रीवियस से लगाना है, ठीक है? तो पर्यावरण अध्ययन क्वेश्चन अच्छा सिलेबस मैं बता दूं क्या शॉर्ट टर्म में मैं बता देता हूँ देखिए पेपर 2 का मैंने सिलेबस बता दिया था पोर्शन बता दिया था कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें मैं बता देता हूँ देखिए इसी इसमें वही पैटर्न रहेगा 150 पूरे मिला करके 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? उसी के बराबर आपका मार्क्स होता है और उसी के बराबर आपके टाइम भी देते हैं। क्लियर है? 150 मार्क्स, 150 मिनट और 150 क्वेश्चन, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है इसमें, याद रखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्लियर है? आगे चलिए। शुरुआत का 30 क्वेश्चन आपका सीडीपी का रहेगा, ठीक है? फिर 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे जो गणित होता है, ठीक है? इंक्लूड रहेगा इसमें आपका सीडीपी पेडागोजी का जो सेक्शन है इंक्लूड रहेगा। फिर 30 नंबर आपका ईवीएस होगा, ये इसमें भी पेडागोजी इन्वॉल्व रहेगा, 50-50 होता है आपको पता होगा कंटेंट और पेडागोजी। फिर 30 नंबर आपका हिंदी के अलावा हो जाएगा या हिंदी या इंग्लिश जो रखिए पहला पेपर आप और अगला 30 नंबर आपका उसी तरह लैंग्वेज होगा हिंदी या इंग्लिश। यदि आप यहाँ पर हिंदी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर इंग्लिश लेना होगा। क्लियर है बात का? तो 150 सॉरी 150 पूरा क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए मैं अब सेशन स्टार्ट करता हूँ। कहाँ चला गया हमारा क्वेश्चन 61 से, है ना? 61 ठीक है। चलिए यहाँ से 61 है, ईवीएस का पेपर है। चलिए कर दीजिए कुश कुमार 8943 के नाम से मैं वहाँ मिल जाऊँगा आपको। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ज़ूमिंग वूमिंग सब कोई पिक्चर ठीक है ना? चलिए ठीक है, नहीं वीडियो नहीं कटेगा। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एनवायरमेंटल स्टडी पर्यावरण अध्ययन नवंबर 2012 का ये सेट है, सेट नंबर ई था आई थिंक, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आज का क्या कहता है, बिहार में गाँवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। बात सही है, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कंटेंट में कि बिहार में मधुमक्खी पालन चलता है वहाँ पर, ठीक है? तो पूछा जा रहा है यहाँ पर मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो ये जो मधुमक्खी पालन है, उसको जब कोई आरंभ करना चाहे तो उसके लिए एक प्रयुक्त एक समय होना चाहिए, है ना? मौसम होना चाहिए वैसा, तो कौन-सा होगा उसके लिए? पहला ऑप्शन कहता है जनवरी से मार्च, दूसरा कहता है अप्रैल से जून, तीसरा कहता है जुलाई से सितंबर, चौथा कहता है अक्टूबर से दिसंबर। जल्दी से इसका आंसर बताइए, सीधा-सीधा आंसर मैं जवाब दूँगा। इसका आंसर होगा डी, अक्टूबर से दिसंबर के समय में ही ये लोग क्या करते हैं अपने अंडे भी देते हैं और उसी समय ये मधुमक्खी पालन करना बेटर होता है क्योंकि उस समय ये अंडे भी अपने देते हैं। क्लियर है? 62 क्या कहता है, दिए गए जो अन्यों से भिन्न हैं अच्छा सॉरी मैंने कहाँ मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है? उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। जो यहाँ पर दिया गया उससे डिफरेंट आपको चुनना है, ऑड नंबर आपको चुनना है, ठीक है? जो ऑड है। सेलेक्ट वन व्हिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है? तो पहला कहता है पेट्रोलियम, दूसरा कहता है पैराफिन वैक्स, तीसरा कहता है ग्रीस, चौथा कहता है कोल। जल्दी से बताइए इसमें ऑड कौन-सा है? देखिए, यहाँ पर सीधा-सीधा आंसर वीडियो पॉज़ करके आप आंसर देने का कोशिश करिएगा, ठीक है? इसका आंसर जाएगा 4th कोयला। अब पूछिए कैसे कोल? सभी तो बोल तरीके से इसको सिर्फ प्यूरीफाई कर करके अलग किया जाता है। बात समझ में पेट्रोल इसी से मिलेगा, वैक्स इसी से मिलता है, ग्रीस भी इसी से मिलता है। लेकिन कोयला एक अलग तरीके का सॉलिड सब्सटेंस है। बात समझ रहे हैं? सॉलिड पार्टिकल्स हैं जो खनिज के रूप में हमें मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? 63 कहता है नेपथीन्स एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े-मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फँसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। आपको पता होगा इस पौधे के बारे में, ठीक है? तो ये हमारे इंडिया में कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा आसाम, चौथा उड़ीसा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कहाँ पाए जाते हैं?
चलिए इसका आंसर होगा सीधा सीधा मेघालय। देखिए यदि डिटेल में पढ़िए तो एक तरीके से कि स्मेल ये छोड़ता है एक पौधा, ठीक है, एक क्या बोलता हूँ मैं, कप के समान शेप होता है, लगभग यूं होता है शेप उसका कुछ सब, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, और यहाँ पर पत्ते इसके लगे रहते हैं इस जगह पर, ठीक है, और ये स्मेल छोड़ता है किसी तरीके का। इससे क्या होता है, इसे सूंघ कर कीड़े मकोड़े इसके करीब आते हैं, जैसे ही इसके अंदर वो जाते हैं, ये अपना क्या बोलते हैं, पंख के द्वारा जो पत्तियां होती हैं ये उसके पूरी तरह से ढक देते हैं, तो ये अंदर ही रह जाता है और ये अंदर ही अंदर मर जाते हैं। क्लियर है, जिससे खा जाते हैं ये। अब ये इंडिया में तो मेघालय में पाया जाता है, अदर में बोलूँ तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। नोट कर लीजिए आप इसे, प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है इस टाइप में। आगे कहता है 64 कहता है एक पश्मीना सॉल लगभग डैश साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना सॉल को बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। चार ऑप्शन है। पहला कहता है क्या उसे 10 स्वेटरों के बराबर है और 200 घंटे लगते हैं। 6 स्वेटरों के घंटे लगते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर सीधा सीधा जाएगा, इसका आंसर है 2 नंबर। ये 6 स्वेटरों के बराबर होता है। पश्मीना शॉल आपने पढ़ा होगा लेह लद्दाख कश्मीर के बारे में, वहाँ का पश्मीना शॉल फेमस है। वो 6 स्वेटरों के बराबर है, बहुत कीमती भी होता है। ऐसे पूरा पूरी बनाने में कितने समय लगते हैं, 250 घंटे लगते हैं यदि एक बंदा कोई काम करे तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। 65 कहता है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ये देखिए आपको सीधा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन है, पहला कहता है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से। तीसरा ऑप्शन है स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से। और चौथा कहता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तरुण भारत संघ नामक जो समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो किस लिए काम करती है। तरुण शब्द का मतलब क्या होता है, मैं इसे हिंट देता हूं कैसे आप कैच करिएगा। तरुण का मतलब क्या होता है, जवान आप समझिए, है ना, या फिर कोई कमजोर उसे उससे मैं जवान कर दूं, है ना, मजबूत कर दूं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन जा रहा है पुराने झीलों का पुनर्निर्माण, मतलब क्या कर रहा है, मैं उसे अच्छा कर दूंगा, उसे नौजवान बनाने के चक्कर में रहूंगा, काम करूंगा, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए इस वर्ड से पकड़िएगा, इसका आंसर जाएगा एक। मैंने इसी तरह याद किया था इसे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है। 66 कहता है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। मतलब लेह और लद्दाख में जो मकान बने होते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेह लद्दाख का एक पूरा सा चैप्टर है, केरला और लद्दाख का कंपेयर भी किया हुआ है, क्लास 6 का एनसीईआरटी में किया हुआ है, सोशल साइंस या हिस्ट्री में है, और क्लास 3 या 4 में किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में बताना है आपको। 4 सेंटेंस दिया हुआ, उससे चुनना है कि कौन सा का निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा कहता है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। और चौथा कहता है लकड़ी के फर्श। अब इन चारों में से कौन सही है, सबसे पहले चुनेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है जो पेड़ के तनों से ये बना हुआ नहीं होता, याद रखिएगा, तो एक कैंसिल करेंगे, ठीक है। दूसरा बताया निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, हाँ जी। 2 मंजिला मकान बनता है, जो निचला वाला फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर, वो जानवरों के लिए होते हैं, ठीक है, और सामान रखने के लिए स्टोर हाउस के रूप में, और ऊपर ये लोग खुद रहते हैं, ठीक है। 2 मंजिला मकान आपको पता होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी सही जा रहा है, ठीक है। तीसरा कहता है पत्थर मिट्टी या चूने से बनी मोटी दीवारें, हाँ जी ये भी सही बात है, वहाँ पर पत्थरों से ही बनाए जाते हैं मकान। और तीसरा कहता है लकड़ी का फर्श, हाँ वहाँ पर लकड़ी की सीढ़ियाँ होती है, लकड़ी के फर्श होते हैं, जो ये फ्लोर बनाया जाता है ये लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है। सीमेंट का वैसा नहीं बनाया जाता, उधर वैसा इन्वायरमेंट नहीं है। अब भाई पत्थर को कहाँ से जोड़ के वो खड़ा कर पाएगा, है ना। तो क्या लकड़ी के फर्श से बनाते हैं। तो दो बी सी डी सही है। तो बी सी डी कहाँ है, बी सी डी 2 नंबर में है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। बाद बाकी ए जहाँ भी है उसे एलिमिनेट हम कर देंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है। 67 कहता है एक एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा क्या होता है, मृदा देखिए बंजर हो जाती है। सीधा सा वर्ड है यार, एग्जाम्पल मतलब ऑप्शंस नहीं भी पढ़िएगा आपको सीधा समझ में आ जाएगा। बंजर वर्ड ढूंढिए, सीधा आंसर मार के निकलेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या होता है, बंजर हो जाता है जब एक ही जमीन पर हम बार बार उसको क्रॉप करेंगे, उसको उसको एक स्पेस नहीं देंगे, उसको हम कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे नहीं, उसका यूज करते जा रहे हैं, तो जितना भी मिनरल्स होता है ना उसमें, सॉइल में जो भी क्वालिटीज होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और एक समय आता है कि पूरी तरह से बंजर हो जाते हैं, वहाँ कोई खेती ठीक से होती नहीं है। तो के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। अब मधुबनी पेंटिंग आपको पता होगा, मधुबनी बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, ये फोक आर्ट है, ये मतलब पूर्वजों के द्वारा दिया गया है, वो चल रहा है आज भी, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, कभी मैं पढ़ाऊंगा डिटेल तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग ये करते हैं, तो उसके बारे में जो उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं रंग के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। कहता है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। दूसरा कहता है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट।
तीसरा कहता है सोने चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट, भाई इसे कैंसिल करूँ। सोने चांदी का पेंट चढ़ाने लगा तब तो बिहार ऐसे ही अमीर हो जाएगा, गरीबी का मुंह ही नहीं देखेगा वो तो, है ना। और चौथा कहता है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इसका भी सीधा सीधा आंसर है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। और ये रंग कहाँ से लाते हैं, फूल से लाते हैं और पेड़ों से इकट्ठे करते हैं, प्राकृतिक रंग का ये लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप बताएगा। एक और बात मैं बताता हूँ, प्लीज़ लाइक जरूर करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, लाइक करते नहीं है। आप जितना शेयर करिएगा, जितने मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं भी खुश होता हूँ कि और दम से मेहनत करूँ। आप लोग मेरा साथ तो थोड़ा दीजिए, है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है, निम्नलिखित में से रोग का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छर से फैलने वाले रोग को चुनना है, ठीक है। तो मलेरिया ठीक है, डेंगू ठीक है, लेकिन हैजा ऐसा चीज़ है जो पेट की बीमारी है, वो गंदे पानी उन्हीं से होता है, तो ऑप्शन ए कैंसिल मैं कर देता हूँ। दूसरा कहता है मलेरिया चिकनगुनिया मियादी बुखार, अभी रखते हैं इसे। तीसरा कहता है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, इसे भी रखते हैं। और चौथा कहता है मलेरिया हैजा मियादी बुखार, फिर से हैजा आ गया तो इसे मैं कैंसिल कर दूंगा। अब बच्चा, मैं तब तक इधर थोड़ा साफ कर लूँ अपना पेट। हाँ हाँ, चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए इसका आंसर सीधा सीधा जाएगा, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया ऐसा टर्म है जो मच्छर से काटते हैं, और मच्छर के दो काटने से ये सारी बीमारी होते हैं। अब मच्छर काटने से बीमारी क्यों होते हैं, आप लोगों को पता होगा, क्रोमोजोम्स है ना, उनके सिंगल क्रोमोजोम होते हैं, हमारे डबल होते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर यही करता है, ठीक है। मैच नहीं कर पाता हम लोगों का हेल्थ उसको। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। अब पेट्रोलियम का कौन कौन सी विशेषता उसके बारे में सवाल है। पहला कहता है बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। दूसरा कहता है बदबूदार पतला और पीला द्रव, पीला हो ये कोई ज़रूरी नहीं है और पतला हो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये कैंसिल करेंगे। तीसरा कहता है अच्छी गंध गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, अच्छा गंध तो होता ही नहीं है यार पेट्रोलियम का, अच्छा गंध होता तो सबको शौक से रूम स्प्रे में यूज कर लेते वो, है ना। और चौथा ऑप्शन कहता है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। क्या आंसर होगा, मैंने दो कैंसिल कर दिया है, दो और तीन, एक और चार आपके पास बचा है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर होगा एक नंबर बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है, डीप ब्लैक आपको मिलेगा, ठीक है। ब्लैक भी मिलता है, कुछ और भी कलर्स उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। आप सांप के बारे में स्टडी दिया गया, आपको पता होगा सांप के बारे में, आपने पढ़ा होगा तो क्या होगा, चार सेंटेंस दिया, फिर से चुनना है। कहता है हमारे देश में केवल चार तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, चार तरह के जहरीले सांप, चार तरह के, हाँ ठीक है। दूसरा कहता है नाग कोबरा जहरीले सांप का एक प्रकार है, ठीक है। तीसरा कहते हैं जहरीले सांप के चार खोखले दांत होते हैं, सीधा सीधा ए बी और डी आंसर जाना चाहिए, तो ए बी डी यहाँ मिल रहा है एक नंबर में। डी क्या कहता है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, हाँ जी ये भी बात सही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और डी। सी गलत हो गया क्योंकि उसके चार दांत नहीं होते हैं, दो ही दांत होते हैं, फैंक्स हम लोग जिसे कहते हैं, ठीक है। उसी फंक्स से होलो टीथ होता है, उसी से जहर हमारे स्किन में डाल देते हैं, शरीर में डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल है कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट करके बताना है। पूछ रहा है नीचे दिए गए एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, ठीक है, कुछ टाइम टेबल दिया गया है। सीरियल नंबर यहाँ से 4 से स्टार्ट करके 7 तक है। सूरत है, वालसाड है, भिवंडी रोड है और मडगांव है, ठीक है। अब पूछा उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः। अच्छा, सबसे पहले सूरत से लेके मडगांव के बीच में जो दूरी है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो सूरत से लेके मडगांव के बीच की ये दूरी ये है, तो 1509 में हम 530 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 7 9 यहाँ हमें दो नज़र आ रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा, दूसरे टर्म में पूछा है ट्रेन दूरी, है ना, डिस्टेंस नहीं, क्या पूछा है, दूरी, समय, समय पूछा है, ठीक है, समय पूछा है। अब सूरत से यदि चलेंगे तो आई थिंक इसका आंसर जा रहा है 20 उधर, 15 इधर, और यहाँ 7 15 45 है ना। और पूछ रहा है ये एक ही दूसरे दिन ये इन कर रहा है, तो 12 घंटा ऐड करेंगे उधर, 15, 5 5, इसका आंसर एक जाएगा, ठीक है। आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर एक ही जाएगा, ठीक है। इसे आप चेक कर लीजिएगा। कहता है एक या दो में ही आंसर होगा, इतना श्योर हो गया क्योंकि डिस्टेंस मैंने माइनस कर लिया था। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है, अल बरूनी कहाँ का रहने वाला था ये आपसे पूछा, अफगानिस्तान का है, बांग्लादेश का है, उज्बेकिस्तान का या ओमान का, जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए ये सीधा सीधा आंसर है, ये उज्बेकिस्तान से आया हुआ
अलबरूनी था, ठीक है। क्या बोलता है 74 कहता है कांसा मतलब ब्रॉन्ज के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। वहाँ जो गोलकुंडा का में जो तोप का निर्माण हुआ तो उसमें कांसा का प्रयोग किया गया। तो ये जो कांसा है कथन, तो उस पर कुछ कथन दिए गए हैं, उसको बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। सही कथन हमें बताना है। क्या है कथन देख लेते हैं। कांसा एक तत्व है, ठीक है। चलते आगे देखते हैं। कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। और तीसरा कहता है कांसा तांबा और टीन का मिश्र धातु है। भाई कैंसिल करेंगे। तांबा कांसा तांबा और प्लेटिनियम का मिश्र धातु है। भाई इतना कॉस्टली है नहीं। तो बच गया हमारे पास एक और दो में सीधा आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 कांसा तांबा मतलब कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। ये समझ गए ना, ब्रोंज जिसे हम लोग कहते हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 75 आज लास्ट है, इतना ही मैं रखूंगा, ठीक है। फिर कल आगे कर दूंगा। 50-50 क्वेश्चन ही मैं कर रहा हूँ, आप लोगों का भी सहूलियत के लिए और मेरे लिए सहूलियत के लिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट रिवाइज करते जाएगा, मैं डेली देते जाऊँगा आपको। कहता है यहाँ पर घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है, एक शिक्षिका क्लास में बता रही है कि घर्षण से क्या होता है हमारे जीवन में, क्या क्या भूमिकाएं हम लोग निभाते हैं। तो कुछ सेंटेंस दिया गया, तो उसको हमको चूज करना चुनना है कि सही कौन सा उदाहरण है जो भी शिक्षिका क्लास में बताती है, कक्षा में बताती है। कह रहा है हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। हाँ जी, एकदम सही है। फ्रिक्शन होता है तभी हम लिख पाते हैं। दूसरा कहता है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। हाँ जी, जमीन पर घर्षण होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, बाद में मैं समझाऊंगा, आगे मैं कर लेता हूँ, नहीं तो लंबा लंबा चल जाता है ये वीडियो, है ना। दो सही हो गया। तीसरा कहता है उधर उधर ऊपरी फेंकी गई गेंद फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती नहीं जी, ये तो ग्रेविटी के कारण हमारे पास लौटता है, फ्रिक्शन के कारण तो होता नहीं है। सी कैंसिल करेंगे। अब बच्चा डी, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। हाँ जी, ये भी सही है। तो ए बी डी कहाँ है, ए बी डी फोर्थ में ही हमारा ए बी डी। एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ये फोर्थ में, ये फोर्थ में हमारा सही है, ठीक है। फोर्थ है, ए बी डी सही है इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन। आज मैं इतना ही रखता हूँ, कल फिर मैं लेकर आऊँगा। तो एक रिक्वेस्ट करूँगा, फिर से मैं बोलूँगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ करिए। थोड़ा सा 2 सेकंड का काम है, कोई जा रहा है, फ्री का है, मैं फ्री का मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। बस थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। चलिए, मैं बाकी सब कुछ दे दूंगा आप लोगों को, जो भी पीडीएफ होगा पीडीएफ मैं बाद में दे दूंगा। और क्या बोलता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ का लिंक मैं डाल। आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। चलिए फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।